दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान मीडिया टुडे के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। खबर बहुत बड़ी है कि जब से पूरे विश्व में एक आवाज़ उठने लगी है कि मुसलमानों के साथ एट्रोसिटीज़ यानी भेदभाव हो रहा है इंडिया में और उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है, तो सब पूरे के पूरे जो ग्लोब है कहना चाहिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठने लगी है कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि जो दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या जो मुसलमानों की अगर दुनिया में देखी जाए तो इंडोनेशिया के बाद अगर देखी जाए तो भारत में है, और भारत में ही मुसलमानों को एक तो दूसरे दर्जे का सिटीजन समझा जाता है, दूसरी अब जो ये सब चीज़ें हुई हैं और ख़ासतौर पर जब कोरोना चला है तो उसके पास जो हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं उन्होंने मुसलमानों पे उसका इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया है सिर्फ एक केस की वजह से, जो कि मरकज़ में हुआ तबलीग जमात वालों का। उसके बाद उन्होंने ये नैरेटिव फैलाया कि मुसलमान ही फैलाते, उसके खिलाफ पूरी जगह सऊदी अरब में भी हुआ, कुवैत में भी हुआ, यूएई में भी हुआ, कनाडा में भी हुआ, ये सब जगह मुसलमानों के खिलाफ एक दुष्प्रचार चला और ट्विटर और उसके ऊपर एक आवाज़ उठने लगी। तो उसके खिलाफ जब इस्लामिक कंट्रीज से हुआ तो इस्लामिक कंट्री वगैरह ने संज्ञान लेना शुरू किया, ये हो क्या रहा आखिर। तो उसके बाद उन्होंने रिएक्ट किया। तो देखिए 7 या 8 जो इस तरीके की पोस्ट डाल रहे थे लोग, वो किसी भी संप्रदाय के हो किसी के हो, उन्होंने उनको डिपोर्ट करना कर दिया शुरू यूएई से। यही कनाडा ने भी किया है और बाकायदा कानून बनाया, कुछ लोगों को जेल में डाला गया है। ये भी कहा जाता है कि जो काफ़ी लोग वहाँ से गल्फ़ से इंडिया आ रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है इन्हीं बातों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी मुसलमान विरोधी पोस्ट डाली थी। तो ये डैमेज कंट्रोल मैनेज करने के लिए मोदी जी ने, और मोदी जी का खुद नाम आने लगा इसमें कि वो क्या रोक नहीं पा रहे हैं, और जिस तरीके से डिपोर्ट किए जाने लगे और नौकरियों से हटाए जाने लगे। आप देखिए कि ओमान ने तो बाकायदा दिया, ऑर्डर निकाल दिया कि ओमानी के अलावा किसी को वहाँ नहीं रखा जाएगा, विदेशियों को। उसमें ज़्यादातर जो भारतीय जो हैं वहाँ के करीब 3 करोड़ के आसपास थे, उसमें कईयों के ऊपर तलवार लटक गई है कि शायद उनकी नौकरी आगे ना बढ़ाई है। इस तरीके से होने लगा। तो अब मोदी जी ने उसका डैमेज कंट्रोल के लिए रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। जब यूएनओ के से भी आवाज़ उठने लगी और तमाम जगह से आवाज़ उठने लगी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक दुष्प्रचार चल रहा है हिंदुस्तान में, इसको रोका जाए, जो कि वो कर नहीं रहे, वो दुष्प्रचार चल रहा है। तो उसके साथ ही ये डैमेज कंट्रोल की बात न की। डैमेज कंट्रोल में मोदी जी ने एक सोचा कि क्यों ना मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बैठकर बातचीत की जाए, वो गुप्त बातचीत की जाए, किसी को बताया नहीं जाए, गुप्त उनसे मंशा ली जाए कि आखिर कैसे होगा, कैसे इस तरीके इसको सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। तो मोदी जी ने इसमें एक ख़ास बात की। इसमें जिस आदमी को आगे लाए वो राम माधव है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के। वैसे आए वो आरएसएस से हैं। राम माधव एक बड़े जुगाड़ू आदमी है। उन्होंने ही महबूबा मुफ्ती से बातचीत करके और गठजोड़ करके भाजपा की सरकार वहाँ बनाई थी, जिसके बाद मोदी सरकार का रास्ता खुला 370 ख़त्म करने के लिए। हालांकि सरकार टूट गई, सरकार बैठ गई, लेकिन काम हो गया। तो राम माधव को आगे लाए, बड़े डिप्लोमेटिक आदमी। राम माधव की खासियत और है कि जितने भी मोदी जी के विदेश में टूर होते हैं, जिनको इवेंट कहा जाता है, वो ही ऑर्गेनाइज करते, चाहे वो हाउ डू मोदी हो, चाहे 2014 में जो मोदी जी का इस्तेमाल किया गया था वहाँ पे, सॉरी ये काट देना, मोदी जी का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था उनके पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो भी राम माधव ने ही ऑर्गेनाइज किया था। और हाउ डू मोदी में भी राम माधव का बहुत हाथ था। उसके अलावा अभी जो ट्रंप जो आए दिल्ली नमस्ते, उसमें भी राम माधव ने उनको ऑर्गेनाइज किया था। फॉरेन का उनका लिंक अच्छा था, उनको आगे किया गया। मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात हुई तो पिछले इतवार को एक बैठक हुई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ, गुप्त बैठक हुई है। उसमें ये पूछा गया कि आखिर किस बात की नाराज़गी है, किस बात का रिजेंटमेंट हो और ये बातें क्यों उठ रही हैं। तो ये तो पूछा जाना था। उन्होंने मंशा पूछी जब राम माधव ने, तो ज़्यादातर लोग तो वैसे उसमें खामोश रहे, लेकिन जब काफ़ी पूछा तो उन्होंने कहा इसमें सारा का सारा दोष मेजॉरिटी कम्युनिटी का है। मेजॉरिटी कम्युनिटी बात कर रही है, मुसलमान तो कहीं से कहीं तक किसी के खिलाफ बोल ही नहीं रहा है। ये जो आपका मुसलमानों को तबलीग की जमात का और कोरोना बम कह के, कोरोना जिहाद उनके ऊपर लगा के बात फैलाई जा रही है, ये
आपकी तरफ से ही फैलाई जा रही है। ये केजरीवाल ने सबसे पहले कहा, उसके बाद इसको आपकी जो केंद्र में सरकार है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने नैरेटिव में ले लिया। जब भी वो अपना बुलेटिन जारी करते थे तो वो जैसे मसलन कि वो कहेंगे 1000 कोरोना से प्रभावित लोग पता चला है, तो उसमें वो कहते थे अगर 1000 है तो उसमें इतने 300 तबलीगी जमात से निकले हुए लोग हैं। तो एक अजीब सी किस्म से फैलाया है कि पूरे का पूरा मुसलमान तबलीगी जमात है। इसी तरीके से इसी के ऊपर ट्वीट होने लगे बाहर से, विदेशों से, तो एक बड़ी ख़राब सी इमेज मुसलमानों की बन गई कि पीटे भी गए मुसलमान बेचारे जो गांव देहात में जा रहे थे, जिनकी दाढ़ी थी, गोल टोपी लगाई हुई, तो उनको पीटा भी गया इस बात पे। ये सब चलता रहा, इसका रिजेंटमेंट तो होना ही था। तो अब उसके लिए डैमेज कंट्रोल पे मोदी जी ने राम माधव को किया। उन्होंने एक बैठक बुलाई मुस्लिम बुद्धिजीवियों की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि साहब ये आपकी तरफ से उठाए, हिंदू जो हैं वो उठा रहे हैं, यानी तो लिहाजा पहले आप उनको संभालिए, ये सारी चीज़ें उनको संभालिए। जिस तरीके से ये कोरोना के बाद हमारे सर पे कोरोना फैलाने का ठीकरा फोड़ दिया गया है। जब दंगे हुए तो ज़्यादातर जो मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार हुए हैं, और जिन्होंने दंगे कराए थे वो मेजॉरिटी के लोग थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ना उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा मुसलमान यूथ और लोग गिरफ्तार हुए हैं उस चीज़ में, उनका कोई भी नहीं सोचता। यहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट है मैडम सफूरा जरगर, जो प्रेग्नेंट भी हैं, जो CAA के आंदोलन में बड़ी एक्टिव थी, उनको भी प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी जेल में बंद कर दिया गया और उनके ऊपर NIA लगा दिया गया। ये सब आप बातें आपकी तरफ से हो रही हैं, हम लोगों की तरफ, मुसलमानों की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। राम माधव के साथ तो वैसे MJ अकबर बैठे हुए थे। MJ अकबर की एक ज़माने में बड़ी खासी, जब राजीव गांधी इनको लेके आए थे तो काफ़ी इनकी अच्छी मुसलमानों में बैठती, लेकिन जब ये मिनिस्टर बने, मिनिस्टर के बाद मीटू के चक्कर में इन्होंने अपनी मिनिस्टरशिप छोड़ी। लेकिन तब भी अभी ये जो खाड़ी देश है उनसे इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इनको भी बिठाया गया था। और दूसरे थे जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा एविएशन मिनिस्टर रहे इसके पहले, और इन्होंने, इनके ऊपर इल्ज़ाम था वैसे तो कि इन्होंने जो वहाँ से छूट के आए थे लिंचिंग वाली रांची में, तो उनको हार पहनाए थे। लेकिन ये भी बैठे थे। जो मुस्लिम बुद्धिजीवी इकट्ठे किए गए थे उस मीटिंग में, वो दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग थे, और AMU के वाइस चांसलर तारिक मंसूर थे उसमें, और कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तलत अहमद थे, दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जो थे शराज कुरैशी थे, पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज इकबाल अंसारी थे, और इनकलाब अखबार के जो एडिटर हैं शकील हसन शमसी, ये लोग मौजूद थे। इन लोगों ने अपनी बात रखी मुसलमानों के फेवर में, और ये कहा कि आप मेजॉरिटी कम्युनिटी से रोकिए, फिर हम इसके बारे में आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि सारा दोष उन लोगों का है। और हकीकत आप भी देखिए कि मुसलमान कहीं से कहीं तक नहीं बोल रहा है। वो ये इल्ज़ाम भी बर्दाश्त कर रहा है कि वो कोरोना बम है, बर्दाश्त कर रहा है। क्या करें, कैसे करें? उठा के जेलों में बंद कर दिया जाता है। अभी देखिए तबलीग जमात में जो लोग रुके हुए थे, सिर्फ इसलिए रुके हुए थे कि उनको लॉकडाउन लग गया, तो वो कहाँ जाते, लेकिन उनसे कहा कि वो छिपे हुए थे और कोरोना फैला रहे थे वहाँ से छींक के कहाँ तक, जबकि मेडिकली प्रूव है कोरोना का कीटाणु जो है 3 फीट से आगे जाता ही नहीं, उसके बाद ही मर जाता है। लेकिन इस तरीके के नैरेटिव फैलाए गए, उसमें आपके ZTV भी शामिल था, उसमें काफ़ी गोदिया मीडिया भी शामिल थे, सारे लोग शामिल थे। इसके ऊपर जब मुस्लिम राष्ट्रों ने आवाज़ें उठी, इसमें ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं जो आयतुल्लाह खामेनी, उन्होंने बात कही तो बहुत बड़ी बात मानी गई। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई। तमाम लोगों ने जब आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि जो राजकुमारी हैद अल कासमी जो हैं UAE की, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट करना शुरू किए, और वहाँ से UAE से और कुवैत से, ओमान से जो इस तरीके से मुस्लिम विरोधी ट्वीट कर रहे थे, उनको नौकरियों से हटाना शुरू किया। तब इनको संज्ञान हुआ, क्योंकि तकरीबन 35 लाख से भी ज़्यादा जो भारतीय वहाँ काम करते हैं, और भारत की GDP में 20% से ज़्यादा हिस्सा बटाते हैं विदेश मनी का वो लोग। अगर वहाँ से निकालना इस तरीके से शुरू कर दिया जैसे अभी निकाले जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी भारत के लिए, और इंटरनेशनली बिगड़ेंगे। क्योंकि एक बात देखने की है, मोदी जी को सबसे ज़्यादा सम्मान मिला है वो इस मुस्लिम कंट्रीज से मिला है, UAE से, सऊदी अरब से, पूरे सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। अब वहीं से जब आवाज़ है, वहीं से यहाँ के जो हिंदू तबके के लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वहाँ बैठ के ही उनकी सरजमीन पर मुसलमानों के खिलाफ वो करेंगे, तो एक लिमिट होती है। क्योंकि जब मुसलमान खामोश है तो बाहर भी देख रहे हैं कि मुसलमान तो कुछ कर नहीं रहा है, उनके आप
इलाकों को रेड जोन में बांट देते, अचानक सब कुछ कर देते, लेकिन तब भी खामोश बैठा हुआ है। तो इसकी आवाज़ें उठने लगी हैं। इसके बाद मोदी जी ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया। शुरू करने के साथ अब राम माधव लगे हुए हैं। पहली मीटिंग हुई है, उसका जिक्र हमने कर दिया है। दूसरी मीटिंग होगी, उसको भी मीडिया टुडे आपको बताएगा। इस तरीके से ये अभी तक ऐसा समाचार है कि मंजर-ए-आम पे नहीं आया है, वो आपके सामने दिया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।